बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान हमेशा कहते हैं कि जब मुश्किल वक्त आता है, कड़ा वक्त आता है तो लीडर का पता चलता है। ये फिक्रा अगर हम देखें तो रशियन सदर पुतिन पर पूरी तरह से साबित होता है, क्योंकि पूरी दुनिया के ऊपर के इस कड़े वक्त में ये अकेला शख्स है जिसने वो चाल चली है पूरी दुनिया की मुखालफत के बावजूद, और वो इस वक्त फतह हासिल कर रहा है। इस वक्त रशियन प्रेसिडेंट वो काम कर रहे हैं और उन्होंने वो काम शुरू किया है जिसकी वजह से उनके खिलाफ मुसलमानों को इस्तेमाल करते हुए सोवियत यूनियन के टुकड़े टुकड़े किए गए थे, और अब एग्जैक्टली वो यही पॉलिसी अपना रहे हैं। कभी वो मुसलमानों के खिलाफ थे, आज उन्होंने मुसलमानों को अपने साथ मिला लिया है और अब वो पूरी दुनिया को फतह करने की तैयारी कर रहे हैं। यानी जो जो उनकी राह में आएगा, चाहे पूरी दुनिया उनके खिलाफ लड़े, वो उनको फतह कर लेंगे। नाज़रीन कराम, सूरत हाल ये पैदा हुई है कि चेचनिया के सरबराह जो इमरान खान से मिले थे मॉस्को विजिट में, रमज़ान कैदरूफ, ये बुनियादी तौर पर चेचनिया के लीडर हैं और इनके नीचे हजारों की तादाद में मुसलमानों की फौज है। और अगर आप समझें तो ये इतने सख्त जंगजू हैं, अगर हम इनका मुवाजना तालिबान के साथ करें तो गलत नहीं होगा। ये अलग बात है कि अफगान तालिबान एक बड़े लेवल के जंगजू हैं, आप उनके सामने पूरी नेटो फौज खड़ी कर दें, वो उनके पड़खचे उड़ा देंगे। अब इस लीडर ने काम ये किया है कि भरे मजमे में ऐलान किया है कि वो यूक्रेन के खिलाफ रूस की मदद के लिए यूक्रेन में दाखिल हो रहे हैं। इनके पास इस वक्त तकरीबन 25,000 से जायद के जंगजू हैं, लेकिन अब ये पूरी दुनिया के अंदर तादाद कम बता रहे हैं, यानी बता रहे हैं कि 12,000 की आर्मी है। इनका कहना है कि इन्होंने यूक्रेन के अंदर उन्हें डिप्लॉय किया है, और ये जो आर्मी है ये तकरीबन 20,000 की लेकर जाने वाले हैं। यानी आप देखें कि पूरे मजमे के अंदर मुसलमानों को बताया कि तुम्हारा मुकाबला किन के साथ होने वाला है। ये पुतिन के अलाई हैं, और इस सूरत हाल के अंदर इन्होंने वहां पर काबा बनाया और काबे का एक पूरा सीन बनाकर उसके इर्द गिर्द इन सब जंगजुओं को खड़ा किया और कहा कि अल्लाह अकबर के नारे लगाओ, जंग का वक्त आ गया है, और सबको कहा है कि यूक्रेन पर चढ़ दौड़ो। और अब इनका कहना है कि हमने यूक्रेन में फौजें डिप्लॉय कर दी हैं, हम यूक्रेन का कैपिटल फतह करने जा रहे हैं। नाज़रीन कराम, इस वक्त पुतिन ने वो काम किया है जो पूरी दुनिया के अंदर कोई सोच भी नहीं सकता था। यानी किसी को ने ये इमेजिन किया था कि मुसलमानों ने सोवियत यूनियन को तोड़ा, उसमें से रूस, यूक्रेन, सेंट्रल एशियन कंट्रीज, अजरबैजान, आर्मीनिया, ये सब कुछ निकला। और आज आप सूरत हाल देख लें कि क्या हो चुकी है। आज ये मामला हो चुका है कि वही पुतिन जो मुसलमानों के खिलाफ लड़ रहे थे सोवियत यूनियन दौर में, अब वही मुसलमानों को इस्तेमाल कर रहे हैं और उनको साथ मिलाकर कह रहे हैं कि हम दुनिया फतह करेंगे। इस वक्त उनके अफगान तालिबान के साथ भी लिंक्स हैं, उनके पाकिस्तान के साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं। इस वक्त पूरा पाकिस्तान रूस को सपोर्ट कर रहा है। नाज़रीन कराम, ये किसी ने सोचा था कि आज पूरा भारत जो कभी रूस के साथ खड़ा होता था, पुतिन के साथ काम करता था, आज वो यूक्रेन के साथ खड़ा है। ये इतना जबरदस्त काम है कि अल्लाह अकबर का नारा लगाकर ये मुस्लिम जंगजुओं को अपने साथ मिला रहे हैं। नाज़रीन कराम, ये जो प्रॉक्सीज लड़ती हैं ये बड़ा भारी नुकसान पहुंचाती हैं, और इस वक्त मुसलमान प्रॉक्सीज सबसे ज्यादा दुनिया में लड़ रही हैं। अब अगर रशिया अपने लिए लड़ने का कहे तो शायद कोई मुसलमान लड़ने को ना आए, लेकिन अगर वो इस्लाम की खातिर किसी को बुलाएंगे तो ये सब लड़ने के लिए आ जाएंगे। आज पूरे यूरोप को इस वक्त पुतिन ने डरा दिया है कि यूक्रेन तो फतह हो गया। अगर सूरत हाल ऐसी पैदा होती है कि उसमें इसराइल, तुर्की या नेटो वगैरह कूद पड़े तो ये जंग लंबी हो सकती है, वरना तो जंग खत्म हो गई है। अगर ये सारे ममालिक आते हैं तो इस सूरत हाल में मुसलमानों की फौज का बड़ा किरदार है। आप देखेंगे कि अगले लेवल पर पुतिन क्या काम करने जा रहे हैं। पूरे यूरोप को उन्होंने बता दिया है कि यूक्रेन फतह करने के बाद किसी ने भी मेरे खिलाफ जाने की कोशिश की
तो मैं इस मुस्लिम आर्मी को यूरोप में उतार दूंगा। आप ये देखें कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि ऐसे दिलेर जंगजू लड़ने के लिए तैयार हैं। मुसलमानों की जो वीडियोस आती हैं या अल्लाह अकबर के नारे लगते हैं, तो पूरी दुनिया में कहीं भी मुसलमान होता है वो उस वक्त उनके साथ आ खड़ा होता है। अगर कल को ये लड़ाई बढ़ती है तो यही लोग डिमांड करेंगे मुसलमानों से कि आओ हमें ज्वाइन करो, मिलकर लड़ते हैं। और उनको अगर रूस हथियार दे दे तो सोच लें कि किस लेवल पर लड़ाई होगी। नाज़रीन इकराम, सोच लें कि कल को अगर चेचनिया से ये लश्कर निकलता है, अफगानिस्तान के तालिबान साथ आन मिलते हैं, तो ये कितना बड़ा नज़ारा होगा। मुसलमानों को जिस ताकत से ये दबाना चाह रहा है पूरा यूरोप, अमेरिका या इसराइल वगैरह, ये काम प्यूटन ने किया है कि उस ताकत को अपने साथ मिला लिया है और मुसलमानों को कहा है कि आओ हम मेरा हाथ थाम लो, मैं थाम लेता हूं आपका हाथ, आप सब मिलकर हम लड़ेंगे। आप ये देखें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वालों के खिलाफ जिस तरह रूस खड़ा हुआ, तो उसके नतीजे में पूरी दुनिया भर की सपोर्ट प्यूटन को मिली। अब वो कहते हैं अगर फ्रांस के खिलाफ लड़ाई होती है और वो कहते हैं कि इस मुल्क से तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हुई, तो मुसलमानों क्या तुम मेरा साथ नहीं दोगे? तो आप सोचें कि कौन सा मुसलमान उनके साथ खड़ा नहीं होगा। ये सबक प्यूटन ने सीख लिया है कि मुसलमानों से लड़कर आप कभी भी जीत नहीं सकते। उनको साथ मिलाएं, उनका हाथ थामें और हाथ थाम कर आप उनके दुश्मनों और अपने दुश्मनों को जो एक हो चुके हैं उनके खिलाफ लड़ाई करनी है। अब इस सूरत हाल के अंदर आप देखें कि तुर्की को एक पैगाम गया है। यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने उर्दगान को कॉल किया और उन्हें कहा है कि हमें हथियार और दीगर चीजें दें, आप इस जंग में कूद पड़ें। किसी न किसी तरह उर्दगान को इस जंग में कूदने के लिए उकसाया जा रहा है। उर्दगान गलती नहीं करेंगे, लेकिन किसी वजह से अगर ऐसी सूरत हाल पैदा होती है और प्यूटन यहाँ से 20,000 चेचन और दीगर मुस्लिम फौज को पहले सफ़े अव्वल में मैदान में उतारते हैं, तो आप सोच लें फिर प्यूटन की अपनी 1,90,000 के करीब फौज जो उन्होंने उतारी हुई है, कुछ उनके जंगजू गिरोहों की सूरत में है, कुछ बेलारूस के अंदर उनकी फौज है। अगर यहाँ पर लड़ाई होती है और तुर्की मैदान में आ जाता है और वो जंग पूरी तरह मुसल्लत करता है, तो फिर क्या होगा? फिर रूस ये काम करेगा कि इन मुसलमानों के जरिए लड़ाई लड़ेगा। क्या तुर्की मुसलमानों की इस फौज के खिलाफ लड़ पाएगा? ये बहुत ही मुश्किल बात है, क्योंकि ये कैसे मुमकिन है कि एक मुस्लिम गिरोह के खिलाफ मुसलमान ही लड़ें। ये असल में प्यूटन ने सारी एक स्ट्रेटजी बना रखी है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना। अगर नेटो कूदेगी तो उस पर भी हमला होगा और साइबर हमला भी होगा। ये जंग बड़े लेवल पर जा सकती थी जिसको अभी तक रोका हुआ है, लेकिन ये बढ़ जाती है तो सोच लें कि उम्मत मुस्लिमा की अक्सरियत ममालिक की रूस के साथ खड़ी होगी। आप देखें प्यूटन की उम्र 70 साल से ज्यादा है। क्या इस उम्र में इसको कुछ और भी चाहिए? वैसे तो ये 2024 तक सदर रहने थे, लेकिन इन्होंने आइन में तब्दीली करके 2036 तक सदर रहना है। अब इनको और क्या लेना है? वो पहले ही क्रेमलिन जैसे बड़े महलनुमा किले में रहते हैं। असल में वो इस वक्त अपनी नस्लों को संभाल रहे हैं और कह रहे हैं कि रूस की जो बादशाह थी उसको हमने वापस लेना है और सोवियत यूनियन के टूटने का बदला लेना है। और इस सूरत हाल में उन्होंने जो मंसूबा बनाया है बड़े कमाल का है, यानी जितनी भी प्यूटन की तारीफ की जाए कम है।